मुक्ति। नीरू काफी दिनों से गुमसुम और परेशान थी। सोचते सोचते खोई रहती। एक दिन यूं ही ख्यालों में बैठी थी, आंखों में आंसू लिए। उसके भैया विशाल ने आकर पूछा, क्या हुआ नीरू? काफी दिनों से देख रहा हूँ, तू कुछ परेशान सी लग रही है। ऑफिस में कुछ हुआ क्या? मुझे नहीं तो अपनी भाभी से बता दे। क्या बात है? कहते हुए उसके भैया विशाल ने सर पर हाथ फेरा। बस क्या था? नीरू फपक कर रो पड़ी। रोते रोते कहने लगी, भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पर मैं आज आपको सब बताऊंगी। उसके बाद जो सजा दोगे मुझे मंजूर होगी। आप भाभी को भी यहाँ बुला लीजिए। उसके भैया ने कहा, अच्छा क्या बात है, मैं हूं ना तेरे साथ, घबरा मत। नीरू ने कहा, भैया मैं नवीन नाम के एक लड़के से प्यार करती थी। मुझे वो वफादार लगा। उसने मुझे भरोसा भी इस तरह से दिलाया था कि वो कभी मेरे साथ दगा नहीं करेगा। उसने हमेशा साथ निभाने का वादा किया था। मैंने उससे एक दिन कहा कि भैया से हमारी शादी की बात कर लो, तो उसने कहा कर लूंगा। इतना जल्दी क्या है? हमारा संबंध काफी दिनों से है और मैं उसके साथ सारे संबंध बना चुकी हूँ। उसने नजर झुकाते हुए कहा, पर भैया एक सप्ताह से वो मुझसे मिलने नहीं आया और फोन भी रिसीव नहीं कर रहा है। मैं मैसेज करती हूँ तो भी नहीं पड़ता है भैया। कहते कहते उसका जी मिचलाने लगा और वो बाथरूम की ओर भागी। के भैया भाभी सकपका कर एक दूसरे को देखने लगे और समझते देर नहीं लगी। विशाल ने कहा, इतनी बात हो गई, और चुपचाप उस सर पर हाथ रखकर बैठ गया। उसके भाभी ने फिर उसे कहा, नीरू इस जहरीले रिश्ते से आज तू मुक्ति पा ले। चल डॉक्टर को दिखाकर अबॉर्शन करवा ले। डर मत, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। उस दगेबाज की निशानी को भी क्यों रखना? आखिर हम तुम्हारे अपने हैं और अपने इसी दिन के लिए होते हैं कि अपनों का साथ दें। उसने नीरू के सर पर हाथ फेरा। नीरू को अपने भाभी और भैया के दिलासे से राहत मिली और उसे लगा बहुत बड़े आत्मग्लानि से आज उसे मुक्ति मिली है। अपनी भाभी के गले से लिपट कर रो पड़ी और बोली, भाभी मैं उसे सच्चे दिल से चाहती थी। उसके मन में क्या था मुझे इसका जरा भी भान नहीं था। पर मैं अब जीवन भर शादी नहीं करूंगी, पर एबॉर्शन भी नहीं कर पाऊंगी। इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। मैं इसे अपना नाम दूंगी और इसे संसार में लाऊंगी। अगर आप लोगों को पसंद है तो ठीक है, नहीं तो जैसी आप लोगों की मर्जी, पर यह मेरा अंतिम फैसला है। विशाल ने कहा, जैसी तेरी मर्जी, तेरा फैसला है। तू समझदार है, पर हम तुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम तुम्हारे साथ है। आखिर तो मेरी बहन है। नीरू ने अपने भैया भाभी से कहा, आज आप लोगों का साथ पाकर मैं एक बहुत बड़े भार से मुक्ति पा गई हूँ। अब मुझे कोई डर और घबराहट नहीं। भैया विशाल और भाभी सुमन ने नीरू को सीने से लगा लिया। तीनों के आंखों से आंसू बह रहे थे, पर अब ये आंसू दुख के नहीं, सुकून और साथ के थे। घर में एक गहरा मौन था, पर उस मौन में बहुत गहराई थी, समझदारी की, अपनत्व की। अगले दिन विशाल नीरू को एक अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए और कहा, शुक्र है माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ है, लेकिन मानसिक संबल सबसे जरूरी होगा नीरू के लिए। भाभी सुमन ने डॉक्टर का हाथ थाम कर कहा, वो संबल अब अकेले नहीं है, हम उसके साथ है। समाज में बातें भी हुई, ताने भी मिले, पर विशाल ने सबका डट कर सामना किया। किसी ने कहा, अब इस लड़की की शादी कैसे होगी? तो किसी ने कान में फुसफुसाया, ये तो कुल की बदनामी है। पर नीरू ने अब ठान लिया था, मेरी गलती ये नहीं थी कि मैंने प्यार किया। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि गलत इंसान पर भरोसा किया। पर अब मैं अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनूंगी। कुछ महीनों में नीरू ने अपनी पुरानी नौकरी छोड़ दी और वर्क फ्रॉम होम एक सामाजिक संस्था से जुड़ गई, जो अकेली माताओं और पीड़ित लड़कियों के लिए काम करती थी। उसका आत्मविश्वास लौट रहा था। घर में धीरे धीरे माहौल सामान्य हो रहा था। भाभी ने उसका खास ख्याल रखा, खाने से लेकर मानसिक हौसला तक। फिर वो दिन आया, सुबह सुबह अस्पताल में
सबकी घबराहट और उम्मीदें साथ चल रही थी। घंटों के बाद जब डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, बधाई हो, एक प्यारी सी बच्ची हुई है, तो भैया विशाल की आंखें भर आई। उसने नीरू का हाथ पकड़ा जो बेड पर मुस्कुरा रही थी, थकी हुई लेकिन संतोष से भरी हुई। नीरू ने बेटी को गोद में उठाया और कहा, इसका नाम आशा रखूंगी क्योंकि इसने मेरी टूटी जिंदगी में नई आशा भरी है। भाभी सुमन ने प्यार से बच्चे का माथा चूमा और कहा, यह सिर्फ तेरी आशा नहीं, हम सब की आशा है। कुछ साल बाद नीरू एक सम्मान समारोह में खड़ी थी। समाज में आज वह एक प्रेरणा बन चुकी थी और लोग उसे सम्मान की नजरों से देखने लगे थे। उसने मंच से कहा, मैं गिरी जरूर थी लेकिन टूटकर बिखरी नहीं। मेरी हिम्मत मेरी अपनों से मिली और मेरी बेटी ने मुझे जीने की नई वजह दी। हर लड़की को यह जानना चाहिए, अकेलापन असफलता नहीं, आत्मनिर्भरता की शुरुआत हो सकती है। जब साथ अपने हो तो समाज की बातें खोखली लगती है। नीरू की आंखों में नमी थी। आशा अब 4 साल की हो चुकी थी। स्कूल में पहले दिन उसने नीरू से कहा, मम्मा मेरे पापा कहाँ है? नीरू ने उसे गोद में लेकर कहा, बेटा तेरे पापा भगवान के पास है, लेकिन तुझे माँ, मामा और मामी का ढेर सारा प्यार मिला है और तुझ पर पूरे आसमान का आशीर्वाद है। आशा हंसते हुए बोली, तो मैं स्पेशल हूँ? नीरू ने उसे चूम लिया, बहुत ज्यादा।